हेलो फ्रेंड्स। भारत में बढ़ते हुए कोरोना के केसेस को देखते हुए दुनिया के कई सारे देशों ने भारत से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद करना शुरू कर दिया है। अभी 2 दिन पहले 18 देशों ने भारत से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद की थी, लेकिन अब यहां पर ये खबर आ रही है कि अब टोटल 23 देशों ने भारत से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद कर दिया है। यानी कि इन 23 देशों में कोई भी भारत का नागरिक ट्रैवल करके अब नहीं जा सकता। हम आगे इस वीडियो में एक एक करके इन सारी कंट्री का नाम आपको बताएंगे, तो यदि आप इस कंट्री में ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सतर्क हो जाइए, क्योंकि इन 23 देशों की सरकारों ने अब भारत के किसी भी नागरिकों को अपने देश में आने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। तो हम एक एक करके इन सारी कंट्री का नाम जान लेते हैं। तो सबसे पहला देश यहाँ पर मालदीव का आ रहा है। तो आपको बता दें कि मालदीव की सरकार ने 27 अप्रैल से सभी इंडियन टूरिस्ट को मालदीव में आने से मना कर दिया है। यानी कि जो लोग मालदीव में घूमने फिरने के लिए आना चाहते थे वो लोग अब मालदीव में ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। दूसरा देश यहाँ पर जर्मनी का आ रहा है। तो जर्मनी की सरकार ने भी सभी भारतीयों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जर्मनी के जो नागरिक इस समय भारत में हैं वो लोग जर्मनी में ट्रैवल करके जा सकते हैं, लेकिन उन लोगों को वहां पर जाने के बाद 14 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना पड़ेगा, तो ही वो लोग अपने घर में जा पाएंगे। इसके अलावा अगला देश यहाँ पर नीदरलैंड का आ रहा है। तो आपको बता दें कि नीदरलैंड की सरकार ने भी मंडे यानी कि 26 अप्रैल से अपनी फ्लाइटों को भारत के साथ बंद कर दिया है, और ये बैन उसने 1 मई तक लगा रखा है। यदि भारत में हालात ठीक हो जाएंगे तो ये अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को 1 मई के बाद खोल सकती है। उसके बाद अगला देश यहाँ पर फ्रांस का आ रहा है। तो फ्रांस ने भारत के साथ साथ ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना और साउथ अफ्रीका, इन सभी देशों से भी अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद कर दिया है, क्योंकि इन सभी देशों में भी कोरोना वायरस काफी तेजी से फैल रहा है। अगला देश यहाँ पर इटली का आ रहा है। तो आपको बता दें कि इटली की सरकार ने भी भारत में बढ़ते हुए कोरोना को देखते हुए अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को भारत के साथ बंद कर दिया है। उसके बाद अगला देश यहाँ पर यूएई का आ रहा है। तो यूएई की सरकार ने भी 5 मई तक भारत से अपनी फ्लाइटों को बंद कर दिया है, लेकिन जो भारतीय भी इस समय यूएई में हैं वो लोग भारत के लिए अभी भी ट्रैवल करके आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कनाडा का नंबर आ रहा है। तो कनाडा की सरकार ने भी भारत और पाकिस्तान के साथ 30 दिन के लिए अपनी फ्लाइटों को बैन कर दिया है, यानी कि भारत के साथ साथ अब पाकिस्तान के नागरिक भी कनाडा में ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद अगला देश यहाँ पर ईरान का आ रहा है। तो ईरान की सरकार ने भी भारत से अपनी फ्लाइटों को पूरे तरीके से बंद कर दिया है। थाईलैंड की सरकार ने भी भारत में बढ़ते हुए कोरोना के केसेस को देखते हुए 1 मई तक अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को भारत के साथ बंद कर दिया है। इसी तरीके से बांग्लादेश की सरकार ने भी 26 अप्रैल से 14 दिन के लिए भारत से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को सस्पेंड कर दिया है। यानी कि अब भारत का कोई भी नागरिक बांग्लादेश में ना तो बाय एयर और ना ही बाय लैंड ट्रैवल कर पाएगा। कुवैत की सरकार ने भारत से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को पहले से ही बैन कर रखा था, लेकिन इस समय कुवैत की सरकार केवल अपने नागरिकों को ही कुवैत में आने की परमिशन दे रही है। इसके बाद अगला देश इंडोनेशिया का है। तो इंडोनेशिया ने भी भारत से 14 दिन के लिए अपनी फ्लाइटों को सस्पेंड कर दिया है। इसी तरीके से यूके की सरकार ने भी भारत को अपनी रेड लिस्ट में डाल दिया है, और इन फ्लाइटों के ऊपर जो प्रतिबंध लगाया है वो 23 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक लगाया है। यानी कि 30 अप्रैल तक कोई भी भारत का नागरिक यूके में ट्रैवल नहीं कर पाएगा। ओमान की सरकार ने भी भारत में बढ़ते हुए कोरोना को देखते हुए इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन सभी देशों से अपनी फ्लाइटों को पूरे तरीके से बंद कर दिया है। इसके बाद अगला देश यहाँ पर हांगकांग का आ रहा है। तो आपको बता दें कि अब तक हांगकांग की फ्लाइट भारत के लिए ऑपरेट हो रही थी, लेकिन अभी 2 दिन पहले विस्तारा की एक फ्लाइट में 45 पैसेंजर्स कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद हांगकांग की सरकार ने 3 मई तक अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को भारत के साथ बंद कर दिया है। अगला देश यहाँ पर सिंगापुर का आ रहा है। तो आपको बता दें कि सिंगापुर की सरकार ने भी 24 अप्रैल से अपनी फ्लाइटों को भारत के साथ सस्पेंड कर दिया है, यानी कि भारत का कोई भी नागरिक अब सिंगापुर में नहीं जा सकता। उसके बाद यहाँ पर यूएस का नंबर आ रहा है। तो यूएस की सरकार ने भी भारत से अपनी फ्लाइटों को सस्पेंड कर दिया है। इसी तरीके से मलेशिया की सरकार ने भी भारत में बढ़ते हुए कोरोना को देखते हुए अपनी फ्लाइटों को सस्पेंड कर दिया है। उसके बाद अगला देश यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, दुबई, पाकिस्तान, बहरीन और
नेपाल का आ रहा है। यानी कि इन सभी देशों ने भी भारत में बढ़ते हुए कोरोना को देखते हुए अपनी फ्लाइटों को धीरे धीरे बंद करना शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर 23 देश हैं जिन देशों ने भारत से अपनी फ्लाइटों को सस्पेंड कर दिया है। यानी कि इन 23 देशों में भारत का कोई भी नागरिक अब ट्रैवल करके नहीं जा पाएगा। यदि भारत में अगले 10 दिनों में हालात सामान्य हो जाएंगे तो ये कहा जा सकता है कि इन देशों ने जो फ्लाइटों के ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है वो देश हो सकता है कि अपनी फ्लाइटों को भारत के साथ खोलते हैं। लेकिन यदि हालात सामान्य नहीं होते हैं तो इन देशों ने अभी फिलहाल के लिए जो प्रतिबंध लगा रखा है उसको आगे लंबे समय के लिए भी और बढ़ा सकती है। तो दोस्तों, इस समय ये सारी कंट्रीज थे जो कि भारत से अपनी फ्लाइटों को पूरे तरीके से सस्पेंड कर दिए थे। यदि आप आगे आने वाले समय में इन देशों में ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं तो फिलहाल के लिए आप इन देशों में ट्रैवल नहीं कर सकते। इसके बारे में जैसे ही कोई और भी जानकारी आएगी तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में आपको इतनी ही जानकारी देनी थी। वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें।